सैनी में बाबा भूमानंद महाराज मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना आज की जा रही है। आइए आपको कार्यक्रम का आंखों देखा हाल दिखाते हैं और बात भी करते हैं जो यहाँ के महंत हैं उनसे। देख सकते हैं यहाँ पर ये भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग जो कि 12 लिंग की स्थापना का दृश्य है और ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना ये हुई है। आप देख सकते हैं ये प्रतिमाओं में ये एक दृश्य है, आप तस्वीरों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना का दृश्य ग्राम सैनी में इस प्राचीन मंदिर में स्थापित आज भगवान भोले शंकर की असीम अनुकंपा से महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर आज ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना आज यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आचार्य जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या? जी बिल्कुल, ये थोड़ा प्रकाश के सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम सौराष्ट्र मतलब गुजरात में जाते हैं। जी जी जी। और ये मल्लिकार्जुन है जी। ये महाकाल है जिनके दर्शन करने के लिए उज्जैन। ये महाकाल जो उज्जैन में है। हाँ। चलिए उनके दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जी 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 जी। ये ममलेश्वर है जो ओंकारेश्वर में महाकाल के पास में ही। जी जी, उज्जैन में ही है भी। ये वैद्यनाथ भगवान है जिनके लिए झारखंड आप लोगों को देवघर जाना होता है। अच्छा, झारखंड जाना पड़ता है। इनके दर्शन यही गेट नोड़ा में हो रहे हैं। हाँ, ये भीमशंकर भगवान है। भीमशंकर, ये कहाँ पर स्थापित हैं? ये दारुका वन में। दारुका वन में। हाँ, दारुका वन। जी। ये केदारनाथ भगवान। केदारनाथ भगवान। जी जी। ये घुश्मेश्वर भगवान है जी। और ये कहाँ पर है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर। नासिक है जी? नहीं, ये नासिक में है। ये कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर। मुझे पूरा श्लोक आपको एक बार मैं बताऊंगा। जी जी जी। ये नासिक में है। ये नासिक में। जी जी जी। और ये विश्वनाथ। हाँ, ये तो काशी है शायद। हाँ, काशी है विश्वनाथ। चलिए, काशी भगवान काशी के विश्वनाथ के दर्शन भी आपको यहाँ गेट नोड़ा में होंगे। और ये नागेश्वर होगा। ये दारुकावन हो गए। ये नहीं, मल्लिकार्जुन। ये सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथं च ढाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तो रामेश्वरम। ये रामेश्वरम है। वो भगवान नंदी रामेश्वर है। वो नंदी भगवान है जो सभी मंदिरों में प्रायः पाए जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनीष जी। इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है और जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई उसकी क्या महत्व है और क्या खासियत है। आचार्य जी, जो मंदिर ये है यहाँ पर आज 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है तो क्या खास कार्यक्रम है और इस मंदिर की क्या मान्यता है और क्या इसमें विशेषता है? ये श्री स्वामी भूमानंद जी के नाम से मंदिर जाना जाता है और बहुत ही विख्यात है। पूरे गांव की श्रद्धा आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ पूरे गांव ने मिल करके बहुत ही भव्य, अभी आप लोग देखेंगे, अपने कैमरा वाले भी भैया वहाँ जाएंगे, इतना सुंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना यहाँ पर कराई है और पूरे गांव का मन ये हो चुका है कि ये स्थान एक मंदिर के साथ साथ पूरे क्षेत्र को, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को आध्यात्मिक संदेश दे। आप देखेंगे कि भविष्य में यहाँ रामायण कथा सत्संग के माध्यम से सब लोगों को बहुत सुंदर संदेश जाएगा जो कि आज समाज की आवश्यकता है। आधुनिकता बढ़ रही है,
बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हो रही हैं तो हमारे मंदिर प्रांगण और उनका संदेश ऊंची आवाज़ में क्यों ना जाए। तो पूरे गांव ने मिलकर, बस्ती ने मिलकर के ठाना, बहुत सुंदर मंदिर कराया है। आज जो है यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्थापना हो रही है और कल यहाँ विशेष भंडारा है जिसके लिए आप देख रहे हैं 3 दिन से यहाँ घेवर तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर सबकी व्यवस्था है। इस स्थान का बहुत महत्व है। सैकड़ों वर्ष से, लगभग 40-50 वर्ष पूर्व स्वामी भूमानंद जी यहाँ से, उन्होंने यहाँ तपस्या की, इस स्थान को संभाला और उन संतों की सभी की चेतनाएं, उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं अब भी व्यक्त अव्यक्त रूप में यहाँ विराजित रहती हैं, जो गांव को संदेश देती रहती हैं। इस कार्यक्रम में क्या खास विशेषता होगी? कहाँ के लोग इसमें संत अतिथि आ रहे हैं? इसमें संत अतिथि जो हैं, ये इस कार्यक्रम को हमने फिलहाल 2 भागों में डिवाइड किया है। अभी आप देख रहे हैं और फिर आप 2-4-6 महीने में दोबारा यहाँ आएंगे। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 9 देवियों की स्थापना भी हो रही है, जो लगभग नवरात्र या कुछ समय में होगी। तो उस समय में जब हम करेंगे तो हमने उस समय पूरे भारतवर्ष के संतों को यहाँ आमंत्रित किया है। फिलहाल में जो है काशी बनारस सहित कई स्थानों से यहाँ आचार्य वृंद आए हुए हैं और वो सब मिलकर के यहाँ ये प्रतिष्ठा करा रहे हैं वैदिक मंत्रों के माध्यम से। और कल जो आसपास के जितने भी स्थान हैं वो सभी महात्मा लोग यहाँ पर आएंगे। शिवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व है। हमारे यहाँ 4 रात्रियाँ ऐसी मानी गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। शिवरात्रि और कालरात्रि जिसे कहते हैं, दीपावली की रात, होली की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि। तो आज पूरी रात हम लोग 4 प्रहर का पूजन पूरा गांव यहाँ मिल करके करेगा और 4 प्रहर भगवान आशुतोष को मनाएगा। ये भी प्रार्थना करेगा कि इस चेतना का, इस पूजा का जो हमारा प्रभाव है वो संपूर्ण भारतवर्ष पर पड़े। वो कोरोना रूपी बीमारी हो या अन्य कोई समस्या सारे देश से समाप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी बने, सभी आनंदित रहें। अच्छा, जो ऐसा अनूठा जो संगम है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 9 देवी की जो प्रतिमा है यहाँ पर, तो ये दूर दूर तक नहीं है, तो आपका क्या मानना है? एक बहुत बड़ा ये निश्चित ये हम सब लोग यहाँ जुड़ेंगे। आप भैया कैमरा में सब लोगों को दिखाएं, ये पूरा गांव है। भले ये कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन ये पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। 15 यजमान इसमें बैठे हैं। सब लोगों का तन से, मन से, धन से विशेष सहयोग हुआ है और इस सब का प्रभाव ये सब समझ चुके हैं कि अब हमारा जो संदेश है वो दूर दूर तक जाना है। तो पूरा क्षेत्र यहाँ इकट्ठा हुआ करेगा। ज्योतिर्लिंग होंगी, नवग्रह की स्थापना होगी और ये अपने आप में अनूठा एक प्रयोग होगा जो सब लोग दर्शन करने आएंगे। और राम दरबार, कृष्ण दरबार, और आपको ब्रीफिंग और लोग भी देंगे, आप इनसे भी थोड़ा पूछें। अच्छा, जो कार्यक्रम की श्रृंखला में जो आप बता रहे हैं, ये हवन यज्ञ भी और 4 ये कुंड बनाए गए हैं, हाँ, क्या महत्व है? या पंचकुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। पंचकुंड का विधान है कि जो यज्ञादिक कर्म होता है, कोई भी विशिष्ट कर्म जब संपादित हो, मूर्तियाँ थीं, इन मूर्तियों को सप्तदिवास हमने कराया। इनको जल में, अन्न में, घृत में, शर्करा में, पुष्पों में, फलों में और सैया पे, ये 7 दिवास हमने कराए। 7 दिवास होने के उपरांत जिन देवताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, अब उनका हवन होगा और सब लोग मिलकर के यहाँ पर हवन करेंगे। कार्यक्रम के बाद ये जो भव्य कार्यक्रम चल रहा है, ये सारी जो जनता है हमारे गांव की, जितनी भी है, युवा पीढ़ी जितनी भी है और बुजुर्गों का सहयोग के साथ में इस मंदिर का जो है भव्यता प्रदान की गई है दोबारा से। और अभी जैसा आचार्य जी ने बताया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, उसके बाद नवदुर्गे की होगी, उसके तुरंत बाद ही जैसे ही समय हमें मिलेगा और प्रभु की इच्छा होगी तो हमारे यहाँ 2 मंदिर उधर बने हुए हैं, आप देखेंगे जाके, उनमें राम दरबार और कृष्ण दरबार की स्थापना होगी। और हम लोग सभी अपने भाइयों से जो है आशा करते हैं कि जुड़े रहेंगे और इसमें सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ये एक सुंदर जो विचार है, ये सबसे पहले किसके मन में आया? इसकी क्या प्रेरणा किससे मिली? ये सुंदर विचार जो सबसे पहले आया, मैं उस मूर्ति के लिए धन्यवाद करता हूँ। वो ब्रह्मलीन है। जो हमारे एक बाबा थे, बाबा अमीचंद जी, उनके वैसे तो संतान नहीं थी, लेकिन उनका धार्मिक भावना बहुत थी। उन्होंने यहाँ इस गांव में सबसे पहले मंदिर बनाने की व्यवस्था की। उससे पहले कोई मंदिर नहीं था। और हमारी एक बुआ थी जो यहीं 5 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी और यहीं रही थी। वो दिल्ली में ब्याही थी, तुगलाबाद, और उन्होंने ज़मीन दी और बाबा अमीचंद जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद ये सारा गांव जो है इसमें अपना सहयोग लगा रहा है और इसको भव्यता प्रदान कर रहा है। आप देख सकते हैं इस मंदिर परिसर में, ये यहाँ पर जो ये बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, इसमें ये राम दरबार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होंगी। इसके साथ ही बगल में ये दूसरा मंदिर बना हुआ है, इसमें भगवान कृष्ण
का पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं उनकी यहाँ पूजा अर्चना की गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूजा सामग्री है। ये माँ शेरावाली का प्राचीन मंदिर है। दृश्य आप देख सकते हैं, प्रतिमा आप निहार सकते हैं। पर आप देख सकते हैं ये निर्माण कार्य जोरों पर, और यहाँ नव दुर्गाओं की जो प्रतिमा है वो स्थापित होंगी। ये एक प्रस्तावित स्थल है। इस मंदिर परिसर का ये निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं ये भगवान शनिदेव जी का मंदिर है और यहाँ पीपल का वृक्ष भी है चारों ओर। किस तरह से ये पूजा अर्चना की यहाँ श्रृंखला आप देख सकते हैं। इस पवित्र मंदिर के परिसर के अंदर भगवान शनिदेव जी का जो प्राचीन मंदिर है इसकी दूर दूर तक मान्यता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये महाराज भूमानंद जी हैं और ये यहाँ पर ब्रह्मलीन हो गए थे। इनके नाम पर ये मंदिर स्थापित है और इनका भी काफ़ी यहाँ मान्यता है। और आप इसमें इसके बारे में बात भी करेंगे। क्या कहना है आपका महाराज भूमानंद जी के बारे में? करीब ये पूरे गांव के और क्षेत्र के ही गुरु हैं और सभी इनको बहुत अति दर्जा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ज्ञान फैलाया इन बच्चों में और बुजुर्गों में भी आकर। इनके 1490 शिष्य फिलहाल में और ये ब्रह्मलीन हो गए हैं फिलहाल में। और ये इनकी फोटो है। ये यहाँ पर कितने दिन पहले यहाँ आए थे? ये 40 साल पहले यहाँ आए थे। 40 साल पहले? हाँ। यहीं ब्रह्मलीन हो गए? यहाँ ब्रह्मलीन हो गए। ये ब्रह्मलीन पे ही इनकी समाधि बनी। इन्हीं के नाम पर ये मंदिर स्थापित? इनके नाम पे ही मंदिर स्थापित है। बाबा भूमानंद सरस्वती महाराज निरंजनी अखाड़े से हैं ये और सैनी गांव में ही इनके ब्रह्मलीन हो गए। हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हो? ये महाराज सरस्वती जी, भूमानंद सरस्वती जी हैं। ये हमारे गांव में लगभग 78 के करीब आए थे। तो उस समय तो युवा, हाँ जी 1978 में युवा अवस्था में थे उस समय। और यहीं उन्होंने 40 साल अपनी जो है जीवन की गुजार दी। और 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन इन्हें ब्रह्मलीन हो गए थे और तब से इनके अब से 2 साल पहले? हाँ, अब से 2 साल पहले ये उनकी समाधि है। यहीं सब लोग इनको सिर झुकाते हैं आके। और इनके गुरु के नाम पर हाँ इनके नाम पर मंदिर का जो नाम हुआ इनके नाम पर हुआ है भूमानंद जी वाला मंदिर। तो और हर गुरु पूर्णिमा को इनके नाम पे हम जो है यहाँ भंडारा करते हैं। दूर दूर तक मान्यता है, बहुत दूर दूर तक मानता है। और ज्योतिष के तो ये बगैर ज्योतिष देखे हुए भी ज्योतिषाचार्य थे इतने बड़े। अगर आपका कहीं कोई नुकसान हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई भैंस खो गई तो लोग पूछने आते थे और बता देते शाम को मिल जाएगी, तो मिल जाती थी। बता दिया? हाँ बहुत बताए बहुत लोगों को। हाँ बहुत लोगों को, तभी तो इनका ज़्यादा नाम हुआ यहाँ बहुत।